आखिरकार एक हफ्ते बाद उनके बेटे घर आ गए। आरिफा बीबी जैसे खुशी से निहाल हो गई, आंखों में चमक आ गई, चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। मेरे लाल आ गए। उन्होंने बेइख्तियार बेटों को गले से लगा लिया, उनका माथा चूमा, उनके हाथ चूमने लगी और कहती, मेरे जिगर के टुकड़े आ गए हैं। लेकिन बेटों को माँ की इस मोहब्बत से कोई मतलब ही नहीं था। वो फौरन उनके पसंदीदा खाने बनाने में जुट गईं। चूल्हे के करीब बैठी, पसीने से तरबतर होकर अपने हाथ चलाती रहीं ताकि उनके बेटे पेट भरकर खाएं। मगर अब वो मासूम बच्चे नहीं रहे थे, वो अब शहर की रोशनियों में खो चुके थे। माँ की आंखें उन्हें हसरत से देखती रहीं। वो चाहती थीं कि वो चंद लम्हे उनके पास बैठें, उनका हाल पूछें, उनके साथ वक्त गुजारें। मगर बेटे हर वक्त मोबाइल में मसरूफ रहते। वो अपनी महबूबाओं से बातें करते, कहकहे लगाते और माँ को नजरअंदाज कर देते। उन्होंने कभी ये देखने की कोशिश ही नहीं की कि उनकी माँ क्या चाहती है। वो माँ जो बचपन से उनके लिए कुर्बानियां देती आई है, क्या उसका इतना भी हक नहीं था कि वो अपने बच्चों के साथ 2 घड़ी बैठ सके, उनसे बातें कर सके, अपना दिल हल्का कर सके। फिर एक दिन उन्होंने अचानक ऐलान कर दिया, अम्मा, हमने एक लड़की पसंद कर ली है, हम निकाह करना चाहते हैं। माँ हैरत से उन्हें देखने लगी। हर माँ का ख्वाब होता है कि वो अपने बेटे की शादी अपनी पसंद से करे, अपनी मर्जी की बहू घर लाए। मगर उनके बेटों ने ये हक भी उनसे छीन लिया था। माँ ने खामोशी इख्तियार कर ली। एक लम्हे को दिल में तेज दर्द उठा, मगर उन्होंने चेहरे पर कोई तासुर न आने दिया। आहिस्ता से बोली, मुझे कोई एतराज नहीं है, बताओ कब रिश्ता लेकर जाना है। बेटे चौंक कर बोले, नहीं अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं आप क्यों जाएंगी? अगर आप गईं तो वो लोग हमें रिश्ता नहीं देंगे, हम खुद ही बात करेंगे। माँ को जैसे किसी ने जोरदार तमाचा मार दिया हो। दिल में एक ठेस सी उठी। तो मेरे बेटे, जिनके लिए मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, वो अब मुझसे शर्मिंदा हैं, उन्हें मुझसे घिन आती है। वो सोचते हैं कि मेरा फकीराना हुलिया देखकर लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। उनके आंसू अंदर ही अंदर उबल रहे थे, मगर वो खामोश रहीं, बस दर्द भरी नजरों से बेटों को देखती रहीं। कुछ दिन बाद बेटे छुट्टियां गुजार कर वापस शहर चले गए। आरिफा बीबी दरवाजे पर खड़ी उन्हें जाते हुए देखती रही। जब वो नजरों से ओझल हो गए तो उन्होंने आहिस्ता से दरवाजा बंद कर लिया। उधर शहर में बेटे अपनी महबूबाओं के पास पहुंचे। खुशी से बोले, हमने अम्मा से बात कर ली, उन्हें कोई ऐतराज नहीं, अब हम निकाह कर लेते हैं। और यूं चंद दिन बाद दोनों ने अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कर ली। महीने भर बाद आरिफा बीबी के बेटे अपनी नई नवेली दुल्हनों को लेकर गांव लौटे। आरिफा बीबी का दिल खुशी से झूम उठा। उन्होंने तो पूरी जिंदगी अपने बेटों की राह तकते हुए गुजारी थी, उनकी खुशियों के लिए अपनी तमाम खुशियां कुर्बान कर दी थी। आज वो दिन आ गया था जब उनकी बहुएं उनके घर कदम रख रही थी। जैसे ही शाजिया और जैनब दरवाजे से भीतर दाखिल हुई, आरिफा बीबी मोहब्बत से भरी मुस्कान के साथ आगे बढ़ी। उनकी पलकें भीगी हुई थीं, दिल जज्बात से लबालब भरा हुआ था। बेटियों, आओ, तुम्हें देखकर दिल को सुकून मिला। उन्होंने आगे बढ़कर दोनों को गले लगाना चाहा, मगर बहुएं ठिठक गईं। उनके चेहरों पर नाराजगी और बेजारी झलकने लगी। शाजिया ने आरिफा बीबी के पुराने मैले कपड़ों और झुर्रियों भरे चेहरे की ओर देखा और होंठों पर हल्की सी तंग मुस्कान उभर आई। जैनब ने भी बेजारी से मुंह फेर लिया। अम्मी, आप थक न जाइए, हम अंदर चलते हैं। एक बेटे ने बात बदलते हुए कहा और दोनों बीवियों को लेकर कमरे में चला गया। आरिफा बीबी उस ठंडी बेरुखी को महसूस कर चुकी थी, मगर उन्होंने कुछ न कहा। वो फौरन रसोई की तरफ बढ़ गईं। दिल में खुश थीं कि बहुएं आई हैं, उन्हें खुश रखना है। वो दिन भर काम में जुट गईं। चूल्हा जलाया, सब्जी बनाई, रोटियां सेकी, मीठा तैयार किया कि कहीं बहुएं नाखुश न हो जाए। एक हफ्ता इसी तरह बीत गया। बहुएं हर वक्त ऐश करती, बेटे उन्हें घुमाने फिराने ले जाते और माँ हर रोज उनके लिए खाना बनाती रहती। बहुएं तो बस खिदमत लेने की आदी थी, उन्होंने एक बार भी बर्तन तक नहीं छुए। फिर एक दिन बेटों ने कहा, अम्मा, अब हमें वापस शहर जाना है। माँ का दिल धक से रह गया, मगर मुस्कुराकर बोली, बेटा, तुम तो अभी अभी आए थे। हाँ अम्मा, लेकिन अब नौकरी शुरू होनी है, हमने शहर में काम तलाश लिया है, अब वहीं रहना होगा। माँ का चेहरा बुझ गया, मगर उन्होंने फिर भी कुछ न कहा। बेटे चले गए और बहुएं उन्हें माँ के हवाले कर गईं। अब आरिफा बीबी की जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश शुरू हो चुकी थी।